इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट हिंदी 2026 के लिए और टारगेट है विशेषण शब्द कवर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके पहले हम लोग जान लेंगे विशेषण पे अन्य प्रश्न जो प्रायः पूछे जाते हैं। तो विशेषण के भेद अगर इनकी बात करें तो चार भेद होते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं। तो ये वे प्रश्न है जो प्रायः आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आते हम लोग क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लास में थोड़ा दूध है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है? तो जान लीजिए आप लोग कि यह आपका परिमाणवाचक विशेषण है। चीन का विशेषण बताना है तो चीन का जो विशेषण होगा वो चीनी होगा। विद्वान व्यक्ति पूजे जाते हैं तो इसमें विशेषण आपको बताना है तो गुणवाचक विशेषण इसमें होगा। निम्न में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन डी अनुशासित, ये आपका विशेषण है। क्योंकि अगर आप लोग यूज करेंगे अनुशासित व्यक्ति तो व्यक्ति के पहले अनुशासित आ गया जो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। दृश्य बहुत ही मनोरम था। इसमें मनोरम क्या है? तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो जो संज्ञा नहीं है इसका आंसर आपका सुनहरा होगा। सुनहरा संज्ञा नहीं है। तो टॉप 50 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? अभिनय, अपराध, आसक्त या अनीति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आसक्त, ये आपका विशेषण है। फिर से कौन सा शब्द विशेषण है? तो मामा, भाभी, मौसी, ये इसका आंसर नहीं होगा। ममेरा ऑप्शन ए, ये आपका विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए सभी जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आसानी से आप लोग जान जाएंगे कि जो राजकीय है ये किसी की विशेषता नहीं बताता। निम्न में विशेषण बताना है मोटा, मोहन, भारत और कमाई। तो इस पे जो विशेषण है वो ऑप्शन है मोटा आपका विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो तालव्य ऑप्शन है। आप लोग जान लीजिए कि तालव्य जो है वो आपका विशेषण है। और विशेषण पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि इसको वाक्य में प्रयोग करें। अगर वो किसी की विशेषता बता रहा है तो वो आपका विशेषण होगा। परिश्रमी में कौन सा विशेषण है? देखिए अभी इसके पहले क्या आया था कि विद्वान व्यक्ति पूजे जाते थे तो विद्वान गुणवाचक था। उसी तरह से परिश्रमी भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। पापी में कौन सा विशेषण है? तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे विद्वान वो भी गुणवाचक था, परिश्रमी भी गुणवाचक था, तो पापी भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। और ये जो सीरीज है इसे आप लोग देख के 100% विशेषण आपके कवर हो जाएंगे। 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण बताना है? तो इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इसमें आपको बताना है कि जो अमूल्य शब्द है ये क्या है? तो ये आपका विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है, तो ये आपका किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? तो फिर से कह रहे वाक्य में प्रयोग करेंगे और आसानी से जान लाएंगे कि जो परिचय है ये आपका विशेषण नहीं है। ये घोड़ा अच्छा है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? तो इसके पहले भी आया था कि मेरा घर इसी शहर में है, तो वो सार्वनामिक था। ये घोड़ा अच्छा है तो ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला आपका विशेषण है, क्योंकि
अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो चमकीला पत्थर हो गया, चमकीली धातु हो गई। तो इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि जो चमकीली धातु है तो इसमें आपका चमकीला विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण बताना है इसमें, तो ऑप्शन ए कुछ आपका संख्यावाचक विशेषण है। कोई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो कोई शब्द ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। समझदार और पर्वतीय ये किस प्रकार के विशेषण है? तो समझदार, फिर से रिपीट कर दे, विद्वान, परिश्रमी, पापी और समझदार। तो समझ गए होंगे कि ये इशारा गुणवाचक विशेषण की तरफ करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? तो नमक आपका विशेषण नहीं है। मैं रोज पढ़ता हूं में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो मैं रोज पढ़ता हूं, यहाँ रोज की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो शुरुआत की स्लाइड में बता दिया गया था कि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसमें समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? तो समुदायवाचक विशेषण ऑप्शन डी चारों आपका समुदायवाचक विशेषण होगा। वो एक सप्ताह बाद आया, इसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण ऑप्शन सी बाद क्रिया विशेषण है। आप निम्न में विशेषण बताना है, लंबाई, बुढ़ापा, शांत या समझ। तो ऑप्शन सी शांत आपका विशेषण है। सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो फिर से रिपीट करते हैं, विद्वान हो गया, पापी हो गया, परिश्रमी हो गया, समझदार हो गया और यहाँ पे सुंदर आ गया। तो गुणवाचक विशेषण आपको आसानी से क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सुंदर क्या है? सुंदरता एक भाव है, तो ऑप्शन ए भाववाचक विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नया और गहरा ये किस प्रकार के विशेषण है? तो नया और गहरा ये आपके गुणवाचक विशेषण है। चर्चा से बना विशेषण, इसमें देखिए कुछ विशेषण आपको बता रहे जो डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए कि जो चर्चा से बनता है विशेषण वो चर्चित होता है। सूर्य से बना विशेषण सौर कहलाता है। भारत संज्ञा से बना विशेषण भारतीय होता है। पुलक संज्ञा से बना विशेषण पुलकित होता है। पीड़ा से बना विशेषण पीड़ित होता है। विकास का विशेषण विकसित। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय। किताब का विशेषण किताबी। संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक। प्रदेश का विशेषण प्रादेशिक। फिर से वापस आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। इस पे बताना है कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो धूमिल आपका ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो देहात शब्द का विशेषण रूप देहाती होगा। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है में विशेषण क्या है? तो विशेषण आपका कुशल हो जाएगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस क्या है? तो उस आपका संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में विशेषण कितने हैं? तो इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? तो जो शुभंकर है ऑप्शन बी ये आपका संज्ञा से बना विशेषण है। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपमान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो याद करें आप लोग इसे भी। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पिया, इस पे विशेषण बताना है, तो इस पे विशेषण आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अनुमान का विशेषण अनुमानित याद करेंगे।
कौन सा शब्द विशेषण है? तो काला आपका विशेषण है। वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे कि काला कपड़ा कह देंगे। तो काला कपड़ा में काला किसकी विशेषता बता रहा है? तो कपड़े की विशेषता बता रहा है। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो नाटक से नाटकीय विशेषण बनेगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। तो इसमें जो विशेष है वो बड़ा, छोटा और नीला। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? तो भय आपका विशेषण नहीं है। चारों ऑप्शन को आप लोग देख लेंगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? तो फिर से रिपीट हो गया। तो भय आपका विशेषण नहीं है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण आलस होगा। तो ये थे विशेषण के 50+ क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन आपको लगभग 11 मिनट के अंदर बता दिए गए हैं। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे और यूपी टेट एग्जाम के लिए ये जो टॉप 50 विशेषण थे इसी से कवर हो जाएंगे। तो मैग्नेट माइंड क्लास को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।